जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और हम हैं किसान कार्यशाला में। इस समय बिजनौर के नगीना क्षेत्र में एक इंजीनियर साहब के खेत पे, यहाँ पे हमने लास्ट ईयर एक इसी साल वीडियो बनाई थी। ये 1 नवंबर की प्लांटेशन है और यहाँ पे लगभग 7 से 8 वैरायटी लगी है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये गन्ना कंपटीशन में गया है। ये किसान कार्यशाला प्लस इंजीनियर साहब की अपनी मेहनत का एक जो नतीजा है वो ये सामने आया है। इसमें गन्ना प्लस केले की सहफसली का हमने एक मॉडल तैयार किया था जो काफ़ी हद तक हम करने में सफल रहे। और गन्ने में हमें खुशी है कि गन्ना कंपटीशन में गया है। यहाँ से कट के मैं सारी जानकारी हम इंजीनियर साहब से करेंगे और कौन कौन सी वैरायटी काम की। इसमें मेन स्पेशल इफेक्ट जो आया वो गन्ना गुरु का रहा। गन्ना गुरु एक किट है जिसमें 5 पैकेट और 5 बोतल्स आती हैं जो हार्मोन्स बेस है, स्पेशली गन्ने के लिए बनाया गया है। पिछले 3 साल से लगातार गन्ना किसानों को दे रहे हैं और बहुत शानदार उसके परिणाम आ रहे हैं। खाली एक प्रोडक्ट के दम पे आप कभी खेती नहीं कर सकते या किसी भी प्रोडक्ट के दम पे खेती नहीं कर सकते जब तक आप जमीनी स्तर पे जमीन के साथ काम नहीं करेंगे। ये पूरी प्रैक्टिस और पूरी बातें हम जानेंगे इंजीनियर साहब के साथ। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार भाई साहब। इंजीनियर साहब, आपका एक परिचय। जी, मेरा नाम सुदेव सिंह, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और चूँकि किसान पुत्र हूँ तो इसलिए कृषि में मेरा रुचि था, तो मैंने फार्म डेवलप किया था। तो इसमें मैं ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ जिसमें गन्ना भी है और अन्य फसलों में गेहूँ वगैरह धान वगैरह लेते हैं। ये 2 प्लॉट में हमने एक्सपेरिमेंट किया था सहफसली खेती का। तो ये प्लॉट में हमने पहले गन्ना बो करके आलू लगाए थे, जहाँ आप ये केला देख रहे हैं। और जहाँ हम लोग खड़े हैं पहले यहाँ मेंढ थी, यहाँ मसूर थी। तो वो सब कटने के बाद मसूर आलू कटने के बाद मसूर की जगह तो कुछ नहीं है, नाली हो गई जब मिट्टी चढ़ गई। उसके बाद इधर जहाँ आलू था वहाँ हमने केला लगाया हुआ है। केला इस तरह से और गन्ना ये है। ये जो गन्ना कटा हुआ है इंजीनियर साहब, ये आपने काट दिया, तो ये क्या सीन है? एक्चुअली इसमें क्या हुआ राहुल भाई, इस फार्म पे आपका किसान कार्यशाला का योगदान रहा। उसके अलावा इसमें गन्ना विभाग और ये चीनी मिल अफजलगढ़ जी जी जी, इसके लोगों का भी काफ़ी अच्छा वो रहा। हाँ, उन्होंने भी बिल्कुल मार्गदर्शन दिया समय समय पे। तो होना भी उन्होंने चाहिए। इस बार जब ये फसल को अच्छा देखा, इवन इस फार्म पे अपर गन्ना आयुक्त तो डॉक्टर बीबी सिंह भी आ चुके हैं, हमारे डीसीओ साहब जिला गन्ना अधिकारी आज वो चलते चलते बात सिंह करते साहब हैं। भी आए हुए हैं। जी। तो उन्हें लगा कि भाई क्यों ना इसे प्रतियोगिता में कटिंग कराएं। अच्छा, तो ये प्रतियोगिता के लिए कटिंग कराया 10 जी। मीटर बाई 10 मीटर का। अच्छा, ये इन्होंने 10 मीटर बाय चलो चलो तरफ दिखाते हैं। 10 मीटर बाई 10 मीटर का इन्होंने कटिंग कराया है। और जी इसमें इन्होंने देखा कि उत्पादन कितना आ रहा है। जी तो खैर मैं तो इनसे उत्पादन के बारे में पूछ नहीं पाया, मैं व्यस्त भी था उस दिन। जी ये अभी 16 तारीख को इन्होंने कटिंग करा, फिर मेरा भी व्यस्त रहा, मैं जा नहीं पाया। जी। लगभग लेकिन अमूमन कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है ये 150 कुंतल प्रति बीघा या उससे अधिक होना चाहिए उत्पादन। तब 800 के आसपास एकड़ में। एकड़ में, हाँ, या उससे अधिक भी हो सकता है। इसका कारण है उस जी दिन इन्होंने तो 8-8 गन्ने बांध के जी। बंडल बनाए और उसको स्प्रिंग बैलेंस पे ये लोग तोलता गया और अच्छा, रखा। हमने भी एक आध गन्ना तो ये तोल। गन्ना ले जाते हैं या यहीं रखते हैं? नहीं नहीं, गन्ना तो हमारी प्रॉपर्टी है, वो इन्होंने हमें ही छोड़ दिया। अच्छा, तोल के मतलब हमें दे देते हैं? हाँ, हमें देते हैं। तो बस ओके। इन्होंने तो उत्पादन से मतलब है। अब हमारे फार्म का उत्पादन देखा, ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश से जगह जगह से उत्पादन प्रति हेक्टेयर आएंगे। बाद में वो लखनऊ में कंपाइल हो जाएगा, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिफरेंट कैटेगरी। जैसे ये फार्म जो है इस पे पूरे पे ड्रिप इरिगेशन है, आप देख रहे हैं। तो ये ड्रिप में लगा हुआ है। अब सामान्य के लिए अलग कंपटीशन है, तो ड्रिप वालों के इन बिटवीन ड्रिप्स फार्मर्स के बीच ये कंपटीशन होगा। तो अगर हमारा इसमें आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो अब पता नहीं फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा थर्ड आएगा या नहीं आएगा, हम तो कह नहीं सकते। हमने उतना बेजा खर्च ही नहीं करा कि अगर कंपटीशन में भी ना आए तो हमें बड़ा भारी दुख हो साहब। हम सिर पकड़ के बैठना, हमने कंपटीशन के हिसाब से तैयार किया था। ना ना, बिल्कुल नहीं था। अगर कंपटीशन से तैयार करते तो अभी आप देखिए इसमें यहाँ ये गन्ने की लाइन आ जानी चाहिए थी। गन्ने की लाइन भी, और पिछले 4 महीने से तो कुछ दिया नहीं। हाँ, बरसात के बाद से कुछ दिया नहीं हमने वही इसमें। तो। और ये वैरायटी भी COS 0118 है, अच्छा, जो कंपटीशन में लेके गए। हाँ, जिसमें लोगों की शिकायत होती है कि इसमें टिलर्स नहीं आते। अभी मैंने देखिए आपको दिखाया भी था, इसमें 13-14 गन्ने एकदम तैयार हैं।
हमने जब इसमें पहले वो किया था, सारे तो तैयार नहीं होते, अधिकतम इसमें 25 कल्ले आ गए थे एक में। अच्छा। और राहुल भाई आप तो पहले भी आए थे। हाँ, मैंने तो मजे बनाई की इसकी बात वीडियो। ये है कि ये डायरेक्ट गन्ने के टुकड़े डाल के बोया ही नहीं गया है, ये 2-2 फीट पे पौध लगी हैं। पौध लगी है, गन्ने की पौध। अभी आप इधर देखिए, जी। यहाँ देखिए राहुल भाई, इधर आइए। अब मुझे बताइए इसमें ये रहा। हाँ हाँ, वो रहा, इधर आ जाइए। हम्म। अब ये इतना नजदीक नजदीक आप देख रहे हैं ना, ये आप 3 पौधे हैं। भाई नाप लीजिए, हाँ। ये कितने 2 फीट पे। अब ये 3 पौधे हैं। हाँ। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हम्म। 20 21 22 23 गन्ने हैं इसके तो अंदर। मतलब 7 3 8 पौधों में 23 यानी 23 कि 8 के 24 7 हाँ, के 21 हाँ 8 का एवरेज लगभग। लगभग आ जा रहा। तो मिलेबल केन अगर 8 आ रहे हैं तो ये तो बहुत हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इसमें लगा के देखिए। नॉर्मली एक और इसकी हाइट भी कम नहीं है। ना, इस पर तो ना दिखेगी, यहाँ से दिखेगी। हाइट दिखाइए हाँ, भैया जरा, हाइट भी देख लो। देखियो ऊपर तक दिखाओ, पूरा मेरा दिख रहा है। और पीछे चले जाओ, दिख रहे हैं पूरे। 173 सेंटीमीटर का तो मैं ही हूँ। देखिए इसमें 10 गन्ने हैं। हाँ 10 8 10 8 10 8 8 10। अच्छा, अपने पास कितनी वैरायटी है? हमारे पास इस खेत में हमने गन्ना गुरु जो है लगभग आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। हाँ हमने लगभग 7-8 वैरायटी पे एक ही खेत में एक ही प्लॉट में यूज किया था। यूज किया था। और ये देखा था हमने कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट क्या ये आता लोई भाई गिफ्ट में दे रखी है किसानों ने, तोड़नी भी जरूरी है। है। अभी देखिए इन्हें देख ठंड के हो रही है। कौन कह सकता है कि ये 2 फीट पे लगा वाला है। हाँ देखियो, सारा बिड़ गया ये। सब गिर गया ना, अभी पता ही नहीं चल रहा यो इसमें पौध लगी थी कि ये लगी थी कि कहाँ लगी इंजीनियर थी। साहब आप एक बात बताओ, हाँ। किसानों को एक चीज लगती है कि कौन सी वैरायटी बढ़िया। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, अगर आपके मातृभूमि में ताकत है ना, तो ये हर वैरायटी को उठा देगी। आपके यहाँ मुझे हर वैरायटी में मजा दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे 118 आ गई है ना, ये 118 कहाँ तक है? ये काफी आगे तक है, उधर तक आ जाओ। बाकी तो हमने वो ट्रायल में लगाई थी ना। हाँ वो ट्रायल वाली भी देखेंगे ना, लोगों के जो एक मन का वो है ना, हाँ तो भाई देखिए 118 कौन क्या जबरदस्त है। हाँ हाँ, ये है 118। देखिए, अरे बात है, शानदार। 118 और बिना जहर के कोई ऐसी चीज नहीं डालेगी इसके अंदर जिससे जमीन को, हमारी इस मिट्टी को नुकसान पहुंचे या एनवायरमेंट को नुकसान हो। और गन्ना ये जो बोया था वो ये बता देता हूँ, 4.5 फीट 2 लाइन है गन्ने की। फिर बीच में 9 फीट छोड़ दिया गया है केले के लिए, और फिर 2 लाइन है, और फिर ऐसे ही सेम चक्कर बनाया है। हाँ, सेम इसमें 1 एकड़ में 4000 पौधे लगे हैं गन्ने के। अगर ये ना लगता तो 6000 लगते, केला ना लगता, मैंने मिक्स हाँ। क्रॉपिंग ना किए होते तो। केले के हमारे कितने पौधे आए थे इसमें? केले के इसमें ये 1.5 एकड़ का खेत है। केले में पानी की कमी है, पानी दिलवाओ। अच्छा सुनील भैया, ड्रिप चलवा दो। ये देखो, ये शीशी भी यहीं पड़ी है, दिखाओ तो। ये केला गुरु की है। ये यहाँ तक 118 है। हाँ आइए उधर से लाइन पता हो। देखो गन्ने में लगाने का फायदा ये है कि बिल्कुल केला हरा है अंदर तक। अगर ये गन्ने में नहीं होता तो अभी तक पीला पड़ गया होता। ये यहाँ तक 18 है जी। हाँ आइए उधर से गिनते आएंगे। हाँ लिखा हुआ उधर से है। अच्छा, उधर से है, उधर से है। आ जाओ आगे, सरल रहेगा। आपकी ये भी पौध तैयार हो गई। हाँ हाँ ये जो आपने छोड़े हैं, भाई, इसमें ये तो कब काटता था? ये हमने नवंबर 26 को बोया था ना वो खेत। ये नवंबर में कटा है। ये तो आप जाइए, आपको यहाँ से काट के बस सीधा बोना है। पौधा तैयार है। पौधा तैयार है। दिखाओ तो जरा। हाँ एकदम पौधा तैयार है। अब यहाँ से शुरू करो वैरायटी। यहाँ से ये भैया जी आप उधर आ जाएंगे। क्या था राहुल भाई जी, हमने अभी 2 हेक्टेयर, 2.25 हेक्टेयर, चल रहा 2.25 एकड़ के लिए गन्ना बोना था। तो धान काट के बोया है गन्ना एक्चुअली।
तो हमें धान काट के लेट हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा बोल के हमने नर्सरी में पौध तैयार की थी। तो ये ऊपर से ये जो गन्ना कटा हुआ आप देख रहे हैं, आधा गन्ना, हाँ आधा गन्ना, ये पौध तैयार ये किए तो हमने। मोटा बहुत है। हाँ ये देखिए ये 86-032 है ये अच्छा, वैरायटी ये जो है। वाला। हाँ आगे खड़ा है दिखा देंगे। और ये 8005 है। अब इसमें 86-032 देखिए, इसकी आगे लाओ, मोटाई ये जी थोड़ा क्लोज से दिखाना है। इसकी मोटाई देखिए आप, जैसे कह रहे हैं ना आप, उधर ले आओ, आपको लग रहा है वो, लेकिन है ना? कैमरे में देखना है आपको। आगे ले जाओ, ये 86-032 का ये। देखिए, इसको ऐसे लेके जाना है हमें, है ना? क्लोज से। ये देख लिए ना, जी। 86-032 है ये वैरायटी। अब ये दूसरे उसमें ये 8005 है, अच्छा, ये वैरायटी देखिए। अब इसकी गन्ने की मोटाई देखिए, ये देखिए इसकी मोटाई देखिए आप, ये देखिए सारे गन्ने ऐसे ही समझ गए। मोटे हैं, हम जो ऐसे ही है। दिखाना चाह रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। है ना? जी। अब ये गन्ना नहीं कटा, देखो ये 8005 है। अच्छा, इसका हाँ अब गन्ना मतलब इसका मोटा है साहब। हाँ हाँ अब देखिए गन्ना मोटा है, लंबाई लट जाता है। लंबाई आप देख लीजिए। और आगे आइए देखिए, इसी की खड़ी है ये अगली आ जाओ इधर, आ इधर जाओ इधर से ले आ आओ। जाओ। ये तो हमने ऊपर से कटिंग कर लिया था। अब ये खड़ा हुआ गन्ना देखिए आप, ये खड़ा है, ये है 8005, ये 86-032 फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन 86-032, और ये 8005, ये 8005, ये वाला। ये देखो ये 8005 है, ये है। ठीक है, तो ये सारी 5 वैरायटी हैं शुगर मिलों में। हाँ 86-032 सामान्य में पास है, अच्छा, ये भी सामान्य में पास है। अब देखिए इसकी ये देखिए इंटरनोट। इंटरनोट देखिए, 9 इंच का है, ये मेरा हाथी 9 इंच का पूरा। अब इसकी लंबाई देखिए आप, हमारी कितनी होगी इसकी? लगभग मेरे 15-17 फीट हाँ इतनी होगी, गन्ने गन्ने की, गन्ने गन्ने की डांडी छोड़ के। डांडी छोड़ के। तो लोग जो 20-21 फीट के बिना मतलब हफ्ते पेलो जहाँ, नहीं नहीं ये बिना मतलब की बात है, किसान को बहकाने वाली चीज है। बहकाने वाली, हम उससे ये support- वीडियो किसी वैरायटी का प्रमोशन करने के लिए नहीं है भाई, हाँ ये दिखाने के लिए है कि हमने एक समान प्रैक्टिस सभी वैरायटी में की और सभी वैरायटी ने बढ़िया उत्पादन दिया। तो मेरी समझ में एक बात आई कि अगर हम जमीन पे काम करेंगे तो हर वैरायटी अपने आप में टॉप उत्पादन देने के लिए तैयार है। किसान की जमीन बीमार है, आज वैरायटी में दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। वैरायटी के चक्कर में पैसे खराब मत करो। आइए और वैरायटी दिखाते हैं आपको उधर से ही। अब ये 2 वैरायटी हो गई, हाँ हाँ तो अब आ जाओ तीसरी। तीसरी दिखाते हैं। ये देखो, ये कौन सी है? ये 15201 है ये वैरायटी। 15201, हाँ ये भी अर्ली में पास है। अर्ली में पास है 15201। देखो इसकी भी हाइट वाइट बहुत शानदार है। हाँ। मैं दिख रहा हूँ, पीछे जरा दिखा दो थोड़ा सा, तो आपको आगे पीछे भागना पड़ेगा भैया जी, पूरा ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, सामने वालों को दिखे। डंडी तक आ रही है, हाँ ऐसे दिखाना है आपको एकदम। ये 15201, इसमें ट्रिलिंग विलिंग का कोई समस्या है जी? नहीं आप देखिए, आप गिन लीजिए। आपको क्या दिक्कत लगी इसमें? ना मुझे तो कुछ मोटाई दिक्कत वोटाई में नहीं। मुझे तो बढ़िया लग रहा है। मोटाई अब देखिए 8005 से तो कम है, हाँ उससे कम है, 15201 है, 8005 से कम है, 8005 से कम है। लेकिन लंबाई कम है जी। ये भी हमारा वही था। ये कौन सा है? यहाँ तक ये 15201 है। अच्छा दिखाइए भाई जी, अब ये गन्ना देखिए, यहाँ तक 15201। ये कौन सी है? 3102 देखिए, मोटाई देखिए, फिर देखिए इसकी। अच्छा 3102, तो हाँ। ये करना फिर मोटा है, ये हाँ। ऐसे ही जैसे वो है 8005। 8005 जैसे। अब ये 3102 है। अब आगे देख लीजिए, वो है उधर फोकस कर दो, लंबाई तो वो है ही, चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, आ जाओ। जबरदस्त लंबाई है। ये बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी पीला कपल लिए हुए हैं? हाँ हल्का पीलापन दिए हुए हैं। ये अच्छा उसकी VCF 517 की तरह, हाँ तो खाने में फोका होगा ये गन्ना फिर? अब खा के देखा नहीं सर। बहुत बढ़िया, इसकी हाइट वाइट तो इसकी भी शानदार है। देखो भाई यो भी मेरे तरफ से बढ़िया। मोटाई देखो, वैज्ञानिकों ने जो चीजें बनाई हैं, बड़ी मेहनत लगा सब वैरायटी बनाने में। बिल्कुल। कुछ लोग अपने एक वैरायटी के चक्कर में बाकी को रिजेक्ट करा दें। हम्म, ढंग की वैरायटी तो यहाँ देते ही ना यही यूपी में, यही बात है। और फिर क्या गन्ना लगाओ। हो गई 2 1 3 2 5 7 चली गई ना, 7 जी। लाइन है ये। 7 लाइन हो गई आपकी। ये अब कौन सा गन्ना जो ढेया पड़ा है? 8वां ये बताते हैं आपको हम, ये 18009 है। 18009। ये सारी वैरायटी की वीडियो मैं जुलाई में डाल चुका हूँ, जब महाराष्ट्र के हमारे यहाँ पे गांधी जी आए थे किसान। ये देखो ये पूरा ढया हुआ है यहाँ से वहां तक। इसकी पौरी की नहीं थी मैंने थोड़ी देर पहले, 36 पौरी का है। मोटाई कम है लेकिन लंबाई अच्छी है।
ये वो गन्ना है जिसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं मारे गए। इंजीनियर साहब नोएडा रहते हैं, कभी कभी आते हैं, समय पे काम करवाया और चले गए। एक इंजीनियर का ये खेत है, ये बहुत बड़े गन्ना किसान का खेत नहीं है जो खेतों में पड़ा 24 घंटे। तो सिस्टमेटिक अगर तरीके से काम किया जाए और सही तरीके से किया जाए, सही समय पे किया जाए, तो ये परिणाम बहुत आसानी से संभव है। अभी देखिए लोग बाग बहुत पसंद कर रहे हैं, महाराष्ट्र की वैरायटी है BCF 517। ये अच्छा, है ये है BCF 517, पीले रंग का गन्ना है, मोटाई अच्छी है। इसको दिखा दें थोड़ा आगे, आइए आगे दिखा दीजिए। जो तो आपका बीज बो दिया आपने, हाँ, हम आगे वाला दिखा ये देते हैं। एक्चुअली सब ट्रायल में लगाए गए राहुल भाई। जी जी, हम देखें तो सही कौन वैरायटी बगल हाँ, बगल लगा किसमें के कितना क्या दम है हुआ। ताकि आगे को पड़ा जाए। अब ये देखिए, ये है BCF 517, ये देखिए देखिए, भैया जी जरा, पीले रंग का गन्ना दिख रहा है, ये है BCF 517, ये मोटाई है इसकी, ये है। देखो जो मोटाई के मामले में तो आपकी वो जीत रही है अभी तक। हाँ, हमारी वो 8005 8005 और वो शुरू हाँ, वाली, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पीला वाला BCF 517 BCF 517 है, वो लाल वाला जिसे बाहुबली भी कहते हैं लोग, हाँ कह दे में। तो पूरी तो इसकी भी ठीक ठाक वही 9 इंच बिल्कुल की। बिल्कुल इंटरनोट अच्छा है ये। अब ये उत्तर प्रदेश में अप्रूव नहीं है, इसीलिए तो हमने अच्छा अधिक बढ़ाया नहीं ना इसको। अच्छा, अप्रूव नहीं है। हाँ क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि चीनी न बनने की, पता नहीं, महाराष्ट्र में अप्रूव्ड है, एवरीथिंग बढ़िया है, यहाँ नहीं है। सब राजनीति है साहब। वही है। जो ढंग की वैरायटी वो किसान के लिए पास ही मत होने दो, हाँ, अभी देखिए किसान राहुल को भाई, पैसा आके दिक्कत हो जाएगी। ये उत्तम 219 है। अच्छा, ये है उत्तम, हाँ, ये वाला उत्तम 219 है, ये जो बना हुआ है। इसका नाम मैंने काफी सुना है। हाँ ये हमारे ताऊ जी ने बहुत रखा, हाँ कुलवीर जी ने। हाँ तो इसकी गन्ना ये भी ठीक है। हाँ सही है। ये सारा उत्तम है, दोनों दोनों लाइन, नहीं, एक लाइन इधर वाली। पुल्ली वाली ना। दिखाओ तो भैया जरा, आप थोड़ा क्लोज से दिखाओ। आपको लग रहा होगा कि मुझे दिख रहा है, लेकिन कैमरे में नहीं दिखेगा लोगों को, और मुझे गाली देंगे फिर। ये है अच्छा, ये है जी उत्तम। उत्तम 219 ये। इंजीनियर साहब ये बहुत मोटा तो नहीं है, नहीं, और हमने लागत तो सबको बराबर ही दी है। नहीं ये फार्मर फ्रेंडली लग रहा है, लेकिन मुझे उत्तम 219 भी देखिए, जैसे 0238 था। हाँ हाँ हाँ, अब ये देखिए, ये गन्ना देखिए आप, अच्छा। इसकी मोटाई तो ठीक ठाक दिखाओ ही उधर है, देखो ये तो ठीक ठाक ही है जी। मोटाई, ये देखिए। टीलर वगैरह भी इसके 7-8, टीलर्स भी बढ़िया है, 7-8-9, 7-8-9। सब बढ़िया है। थोड़ा पकड़ने में भी समय लगे वैरायटी को, हाँ हाँ, पर समय लगता है। अभी नहीं तो आई है अभी ये। देखिए ये वाली वैरायटी है ये जी। अब इसमें टिलर्स की दिक्कत है, गन्ना बहुत मोटा है, UP 5125। अच्छा, ये ये- तो साहब ये तो ये देखिए बम्बू है, वो बम्बू। देखिए, लेकिन टिलर्स कम है ना, ये देखो मोटाई, देखियो, क्या मोटाई है। अगर इसे गोलाई में नाप लो, मतलब आदमी से देख कर रह जाएगा हाँ, तो भैया को क्या उठा लाए बवाल। अब वही है लेकिन बात यह है कि सुथराई से इसमें इसमें टीलर तो ना है। टिलर्स नहीं है। अब देखियो, यहाँ 3 पेड़ थे, हाँ अब 3 पेड़ में 3 ही गन्ने हैं। वही तो। अच्छा, यहाँ पे टीलर आए, देखो हाँ यहाँ पे आए 4, हाँ इसमें आए 2, हाँ इसमें आए 3, हाँ, इसमें आए 4, बस ऐसी है। इसमें 2, एवरेज इसका 4 मान सकते हैं हम। वही तो। और एक गन्ना अगर 3 किलो का भी निकला तो 3 तिया 9, 4 9 36। नहीं भाई साहब, ये 5 किलो से कम का नहीं होगा। है ये 5 किलो से कम का नहीं है गन्ना। इसका वाला। हाँ, देखियो UP 5125 दूसरा गन्ना क्या बवाल है। 5 किलो से कम नहीं है। तो 10 किलो भी एक मेढक का अगर हमने जोड़ लिया, और अगर हमने 40 ढाई 4, हाँ फिर भी जो है देखो गन्ना, लेकिन बवाल है जी, ये कुछ भी कहो। हाँ अच्छा, पास है ये। हाँ हाँ, पास है, उत्तर प्रदेश में पास है। आइए एक वैरायटी और दिखाते हैं आपको जी। ये लाइन हमारी 18231 की है। 18231 हाँ गन्ना यो भी शानदार है, कुछ भी कहो। यो पास है जी। हाँ, ये पास है, अर्ली में पास है। हाँ। लेकिन ये नहीं है, ये फिर आ गया वही आपका 118। अच्छा, ये वाली लाइन ओनली ये। हाँ। लेकिन देखने में तो सेम लग रहे हैं। लग रहा है बस, अच्छा लग रहा है, लेकिन है अलग। अलग। ये 118 है, हाँ हाँ, और ये जो है 18 231। 231 गन्ना यो भी शानदार है। ये भी सही, इसमें टिलर वगैरह बहुत अच्छे हैं। अच्छे है। और आगे सारा दिखाइए भैया जी, ऊपर दिखाना जरा। 18231 ही आ गया, ऊपर हाइट बढ़िया। मजा आ गया साहब खेत देख के कुल मिला के। हाँ, यही है राहुल। जब अपनी प्रैक्टिस रंग लाती है ना, हाँ, तो हमारे यही है। सारे रिजल्ट इतने शानदार हैं किसान कार्यशाला के। अब इसमें वही है, प्रतियोगिता में आना ना आना अलग अजी बात वो है। अलग बात है, हमें सोचा प्रतियोगिता में क्या करना, हमें तो ये था कि वो ले गए तो हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं तो आप सबको जिन्होंने इसमें योगदान ये दिया, कौन सी है जी?
ये वही, ये तो यहाँ से 118 118 चालू हो गया। 118 पूरा। बताइए साहब, इतने अगर किसान को ये मिल जाए तो क्या बुराई है। हाँ 118 है। देखो इसी की बहुत क्रॉप शानदार। कटिंग हुई उधर। दिखाइए उधर, ये देखो शानदार। हाँ, सर अभी आपका हमारे साथ 1 साल हो गया। जी हाँ। कोई ऐसा तो था नहीं कि साहब रिश्तेदारी पुरानी, नहीं। एक यूट्यूब के थ्रू मुलाकात हुई, जी जी। आपका फोन मेरे पास आया, बात हुई, मैं आया जब आपका ये बहुत शानदार वाला गन्ना खड़ा था जिसमें भी गेहूं खड़ा है। हाँ। फिर आपने मुझसे कहा राहुल भाई मुझे गन्ना बोना है 1 नवंबर को, अब ये बताओ क्या क्या करूँ आपके हिसाब से, नहीं। तो मैंने आपको चीजें बताई, माइक्रोराइजर से लेके गन्ना गुरु तक, फूमेट फुलमेट क्या क्या मतलब जो भी था, आपने ईमानदारी से वो सारी चीजें मंगवाई, नो डाउट सारी चीजें हुई। हाँ कुछ गड़बड़ी थोड़ी सी हमें पानी के कारण हमसे ऊपर नीचे हो गई। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ परमानेंट नहीं रहते, एक आदमी एक मंडिया डालो वहीं पड़ा जी, नहीं है नहीं। हमारे तो इंस्ट्रक्शंस पे ही जो हमारे आदमी हैं वो जी। काम करते हैं। वो कभी कभी थोड़ी लापरवाही हो भी जाती होगी जी उनसे। जी। तो हमें देखो इंजीनियर साहब, किसान से हो जा, हाँ अगर आप देसी भाषा में बात करो तो किसान को ज्ञान देना आसान है, बिल्कुल। अगर प्रैक्टिकली तौर पर उसके साथ काम करो तो सारा गणित रखा रह जाए। तो वही है राहुल भाई, मेरा कहना तो आपकी किसान कार्यशाला से हमें सहयोग मिला, धन्यवाद जी। अफजलगढ़ शुगर मिल से सहयोग मिला, गन्ना विभाग से सहयोग मिला, सबके सहयोग से उन्होंने, आप लोगों ने सबने जो सुझाव दिया, मैंने प्रयास किया अधिकतम उसे ग्राउंड पे उतार सकने का। हाँ बिल्कुल। और 100% तो खैर कोई चीज नहीं होती, लेकिन जी, मैंने जी। प्रयास किया 90% 95% तक मैं कर पाऊं और रिजल्ट आप लोगों के सामने आपकी जो इच्छा थी मन की वो कहीं ना कहीं काफी हद तक पूरी हुई कि भाई मुझे गन्ना ऐसा करना है कि एक बार को कंपटीशन वाले आके कहेंगे भाई तुम्हारा गन्ना लेना। राहुल भाई ये मेरी स्टार्टिंग थी, और अभी तो इसमें बहुत कुछ सीखा। इससे मैं जितना सीखा बहुत प्रोत्साहित हूँ। आगे में मैं मेरे प्रयास में इससे अच्छा और गन्ना उत्पादन दूंगा। अब अगर हम इसमें अभी अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी दिसंबर चल रहा है, 4 महीने से हमने पानी के अलावा इसमें कुछ दिया नहीं। अगर हम इस 4 महीने में इसे और थोड़ा जोर मार देते तो मेरे हिसाब से ये लगभग 6-7 बोरी और ऊपर को जाता। बिल्कुल राहुल भाई, इसमें बरसात के बाद एक पानी लगा है जी, क्योंकि हमारे यहाँ सितंबर में बहुत अच्छी बारिश हो गई थी यहाँ, तो इसमें एक पानी बरसात के बाद लगा, अभी दूसरा पानी लगा ही नहीं। और किसान भाइयों ये कोई बढ़िया मिट्टी नहीं है, इधर को देखियो, इधर दिखाइयो, 10 फीट का अंतर है अच्छा खासा दोनों खेतों में। ये इंजीनियर साहब ने यहाँ पे भूड़ के टीले थे, यहाँ पे भूड़ के टीले थे, इन टीलों को तोड़ के खेत बनाए हैं और उनमें खेती कर रहे हैं 3 साल पहले से ही। तो इसका बायोमास कार्बन भी कोई बहुत ज्यादा इसका भी है नहीं, अभी बनाया जा रहा है इसमें धीरे धीरे। अगर यही प्रैक्टिस चीजें मजबूत जमीन में कर दी जाए जिसमें 10-20 साल से खेती हो रही हो, बिल्कुल तो हमें लगता है कि इस बार हम कहीं ना कहीं तो फंसते ही जाके गोली हमारी। स्वाभाविक उत्पादन जरूर बढ़ जाना था जी, और खैर होगा प्रयास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक के उससे हम तो संतुष्ट हैं। चलो साहब, किसान संतुष्ट होना चाहिए हमसे बस कि भाई कम से कम ऐसा लगे। और इंजीनियर साहब ने मुझसे ये कहा था कि देखो साहब मैं आपकी प्रैक्टिस फॉलो करूंगा, शुरू में भी वीडियो बनवाऊंगा, लास्ट में भी बनवाऊंगा, और मैं अगर संतुष्ट नहीं हो तो मैं वीडियो में बोल दूंगा, सीधी सी बात है। स्वाभाविक, बुरा मानियो या भला, मैं तो स्पष्ट वक्ता आदमी, मैं छुपाता नहीं हूँ। ना जरूरी है, छुपा के करना क्या इंजीनियर साहब, छुपा के तो हमारे इतने मान ली किसानों की, अगर हमसे लोग ना छुपाते और सच्चाइयां बताते तो आज हर किसान के खेत में ऐसा गन्ना हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। जब हम इसमें जमीन पर काम ही ना करता, जब हम नई अनुपजाऊ मिट्टी को इस तरह से उपजाऊ बना के इतना कर सकते हैं, जो पहले से हमारी उपजाऊ मिट्टी है उनमें तो हम क्या नहीं कर सकते। हमने इनसे कहा जी जीवाणु चलाने, बोले चलाऊंगा। हमने कहा ये चलाना मतलब इन्होंने नहाने का बोले तुम बोल दो वो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। बहुत बढ़िया, लेकिन रिजल्ट शानदार है। और गन्ने में केले का फायदा ये है कि देखो अभी तक पत्ता हरा है, नहीं तो दुनिया की वीडियो आ रही है कि राहुल भाई आप भी ग्रुप में हो, पीले हो गए पीले हो गए पीले हो गए। ये तो गन्ने के साथ केले की फसली बहुत शानदार है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और रेट का तो साहब ये है कि देखो किसान की चारों तरफ से तो लीडर खेती है ही, पर अगर किसानों के बच्चे खेती में आकर और नई प्रोसेसिंग की तरफ जाएं और कुछ ऐसे प्रशिक्षण को अपना में कि जिससे कुछ आसपास में भला हो, बागवानी की तरफ बढ़े, अलग अलग फसलें लगाएं, विविधता पे जाएं, तो जरूर फायदा होगा। बाकी दशा भी सुधरेगी, नए अधिकारी हैं, सब किसानों के बालक आ रहे हैं, तो सबको एक मन में ये है कि भाई चलो किसान का दुख तो देखा ही हुआ है। बिल्कुल। तो काफी बदलाव है अभी पहले सब में। पहले किसानों के खेतों में गाड़ी आया करी थी, अधिकारी साहब चश्मा नहीं उतरा कर रहा था कभी, आज वो गन्ना काट के गन्ना तोड़ रहे हैं किसान का। इतना फर्क तो हमने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। खेत में खड़े तो एक्चुअली ये तो देखिए पैसा मिलना तो मार्केट स्ट्रेटेजी है, वैल्यू एडिशन आप करिए, अगर संभव है तो रेट मिलेंगे। हाँ बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन
अब सोचो कि रॉ दोगे तो भैया रेट भी तो रॉ वाले मिलेंगे। हाँ, सीधी सी बात है। कितने किसान है राहुल भाई, मैंने देख रहा था, मेरी एक आदमी से बात हो रही थी, कहाँ के हैं वो, गुड़ बनाते हैं, हाँ हाँ, जैविक गुड़। भाई साहब बोलते हैं कि मेरे पास जो गन्ना बोने के पहले जो डिमांड आ जाती है उतने एकड़ गन्ना बोता हूं और मेरा गुड़ उसी समय बुक हो जाता। अब एक साल पहले आप देखिए उनका गुड़ बुक हो जाता है और बता रहे थे 150 ने 250 रुपए केजी देते हैं, बस लोगों को गुड़ बनाया और सप्लाई कर दिया। इतना उनका ट्रस्ट है कि लोग एक साल पहले बुक कराते हैं। हमारे यहाँ ईमानदारी की बहुत बड़ी कमी है। बस अगर हमारा काम चल गया तो लोग मिलावट शुरू करना चालू कर देते हैं। हाँ, अब हम किसान अगर ईमानदारी से काम करे इंजीनियर साहब तो क्या ना हो सकता। ना क्या नहीं हो सकता, अब मार्केट तो बनाना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा जी कहाँ बिकेगा, अरे भैया बहुत खरीदने वाले हैं, तुम बनाओ तो सही। अब तो क्षेत्रों में घुसना हो। क्वालिटी दो, हाँ बस, लोगों को क्यों नहीं होगा। क्वालिटी की कीमत होती है साहब। बिल्कुल। देखो लोई हमें ही बहुत मिला है गले में डालने को, तो ये जो दी दूरदर्शन वालों ने, अच्छा, तो ये पूरी लोई दी इन्होंने, हाँ, तो सब मैंने भी ओढ़ ली, हाँ, हाँ, है नहीं। हाँ, और अगर ये पूरी ना देते हाँ, तो मैं भी ओढ़ बैठा था इसे। कई सारे तो ऐसी हैं जो समझ लो वो कफन पे डालने वाली आम है ना, ना तो वो पैरों पे पूरी ना सिर पे पूरी, उसे क्या ओढ़ू जी मैं। सही बात। तो यो मुझे बड़ी सी लगी बढ़िया, मैं बोला यार जाट ये काम आवेगी, किसान आदमी को लोई जरूरी है। चलो, तो क्वालिटी थी तो ओढ़ी, क्वालिटी नहीं होती तो मैं ओढ़ के क्यों आता। बिल्कुल नहीं। तो क्वालिटी की कीमत है साहब हर जगह पे, आदमी हो, खेती हो या कुछ हो। तो किसान भैया आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अपनी जमीन पे काम करो भैया। मिट्टी अगर हमारी बच गई तो सब कुछ बच गया। कोई भी वैरायटी देख लो आप, सारी वैरायटी बढ़िया खड़ी है। जरूरत है आपकी जमीन सुधारने की। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क लगा इंजन साहब, मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखा। सारी वैरायटी अपने आप में बढ़िया है। वैरायटी बना जाके बिना मतलब के पैसे मत फूको, 4-4 3-3 रुपए की बड़ खरीद के ला रहे हो, कुछ नहीं होता इससे। जमीन सुधार लो भैया, जमीन बायोमास, कार्बन और सूक्ष्म जीवाणु जमीन में बढ़ा लो, आप राजा हो। चलो फिर मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंजीनियर साहब चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं किसानों के लिए? ना बस मेरा आज की हालत जो किसानों की है, खेती की जमीन की स्थिति खराब होती जा रही है, नहीं, बायोमास जमीनों में है नहीं। नहीं, बायोमास तो लाना ही होगा। हम लोगों ने जो पशु अपने घटाए, अब देखिए हमारे पास तो खाली 2 गाय बंध रही हैं, इतने से तो इतने बड़े फार्म का होता नहीं। तो हम तो गोबर का खाद हमारे सप्लायर हैं वो हमारे फार्म पे सप्लाई करते हैं, लेकिन हम गोबर का खाद जरूर डालते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसमें ये गन्ना आप जैसा भी देख रहे हो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। इसमें मैंने हरी खाद के रूप में ढैंचा भी प्रयोग किया था और फिर गोबर की खाद डाली थी, उसी का रिजल्ट है। मेरा अपना मानना यह है फर्टिलाइजर भी तब तक नहीं काम करते जब मिट्टी में ह्यूमस ना हो, बायोमास ना हो। कार्बन होना ही पड़ेगा, नहीं होने से फर्टिलाइजर भी उतने काम नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है अगर हम ज़्यादा क्षेत्रफल में बो देते हैं, जितना कंट्रोल में उतना बोइए, उसको अच्छे से बोइए, उत्पादन अधिक आ जाएगा तो हमारा औसत वही का वही रह जाएगा। और जानकार बहुत लोग हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं। मैं तो 36 साल इंजीनियर की नौकरी करके मैं तो सब कुछ भूला हुआ था, खेती का जो देखा था पहले बाप दादा के किसान थे। लेकिन बाद में फिर मैंने जैसा वीडियो के बीच में भी कहा था, किसान कार्यशाला, शुगर मिल अफजलगढ़ और केन विभाग, ये केन डिपार्टमेंट ने के सजेशन से मैं काम किया और परिणाम आप लोगों के सामने है। सब हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत का बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। अच्छे से करिए, निराश आदमी मेहनत करे तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल संभव है। ठीक है इंजीनियर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।